Hi everyone, this is JP Singh. I welcome you all on my channel Medicos Marathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, our today's session is very special session for INISET students because on Sunday 13th of the November INISET exam is going to held and our today's session is totally dedicated to INISET exam and this session is named as Super Short Question Session. Okay, आज का जो हमारा सेशन है इसको क्या नाम दिया है हमने सुपर शॉर्ट क्वेश्चन सेशन क्रैक आईना सेट नवंबर 2022। मेरी विशेष आप सब लोगों के साथ है एंड आई होप दैट आप सबकी प्रिपरेशन A1 लेवल की है, बहुत अच्छा आपने तैयारी की है। आप सब लोगों ने PYQs प्रैक्टिस कर लिए हैं, आप सब लोगों ने हर एक सब्जेक्ट की इमेज भी देख ली है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही ये सेशन पूरा होगा इस वीडियो सेशन के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियो के लिंक्स आपको प्रोवाइड करूंगा, उन लिंक्स को जरूर विजिट करना। एक तो होगा सुपर 50 सेशन सीरीज है, उसमें 3 या 4 वीडियोस, उसमें टोटल 19 सब्जेक्ट्स कवर किए हैं जिसमें 2 या 3 सब्जेक्ट्स के सुपर 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। मतलब टोटल 19 सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन है और उस वीडियो सेशन का नाम क्या है सुपर 50। ओके, तो उसमें 2-3 वीडियोस लगातार है और एक लिंक प्रोवाइड करूंगा मैं इमेज बैंक का। तो जितनी भी इमेज बैंक की वीडियोस है उनको सबको 2x की स्पीड से देख लेना क्योंकि सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजेस कवर्ड है उस इमेज बैंक में, ठीक है। और PYQs आपके सुपर 50 में भी हो जाएंगे, इस वीडियो में भी हो जाएंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और एक है इमेज ऑफ द डे। इमेज ऑफ द डे तो एक वो लास्ट की बात है क्योंकि उसमें तो सारी 15 सेकेंड 17 सेकेंड की वीडियो है, तो वो तो आपका 10 मिनट का काम है। अगर आप देखोगे तो 10 से 20 मिनट का काम है, 2x की स्पीड में लगा के फटाफट देख लेना। बस यही वीडियोस लिंक जो मैं प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको जरूर विजिट करना, ठीक है। एग्जाम से पहले दीज वीडियोस आर गोइंग टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, आपका ही बेनिफिट है। अगर आप देखोगे तो हो सकता है भाई बाई चांस उन इमेजेस में से कुछ इमेजेस आपके एग्जाम में आ जाए और डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सही हो जाए तो कितना अच्छा होगा, आपका ही बेनिफिट है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको टाइम लगे तो 2x की स्पीड पे देखना, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी वीडियो भी नहीं है, एक वीडियो शायद में 10 से 12 मिनट की है। अगर सुपर 50 वाली भी है तो वो 15 से 17 मिनट की है। इमेज वाली तो सारी 8 से 10 मिनट की है और हो सकता है 4 से 5 मिनट की भी है कुछ, ठीक है। तो टोटल आपका ये जस्ट maximum 2 to 3 hours it will take over, maximum 2 to 3 hours. Just if you will visit it will give a lot of benefit to you and my great wishes for your upcoming exam, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और आपको उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड। लेट्स स्टार्ट, हियर यू गो। क्वेश्चन नंबर 1, a 70-year-old male pain over hip and movement with limping of the leg and reduced joint space, x-ray was shown, this is due to। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी गेस कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का आंसर है माय डियर फ्रेंड्स टीबी हिप। ओके, टीबी हिप, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जी, टीबी हिप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2, mark the incorrect statement। Okay, so nerve injury more common in anterior dislocation of hip, vascular injury more common in anterior hip dislocation, anterior dislocation hip more common than posterior, in posterior hip dislocation attitude of limb is adduction and flexion and internal rotation of hip। सो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। और ये पहले भी PYQ आ चुका है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ये सब के सब क्या है, PYQs है, लेकिन ये दूसरी बार रिपीट हो चुका है, अब तीसरी बार का पता नहीं। A 10-year child MIC-T mutation on histopath small round cells are visible and synaptophysin positive. Most probable diagnosis for a lesion at tibial diaphysis with reaction visible on surface of the bone will be। So my dear friends, the question number 3 have correct answer option number A, having sarcoma। So इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, having sarcoma my dear friends। The marked structure is supplied by, the marked structure is supplied by which nerve my dear friends,
ये जो अल्नर रेडियल मीडियल नर्व है ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, नर्व आपको मैं आगे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो अब क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जी मीडियन नर्व। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? मीडियन नर्व। ओके, ये देखिए जी, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच जो भी थी ये इस साइड, इसको सप्लाई कौन कर रहा है? अल्नार नर्व। ओके, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। अब मीडियन नर्व कहाँ सप्लाई कर रही है? हमसे जो पूछा था वो क्या था? वो यही ऑप्शन था मेरे हिसाब से। बाद में सुपरफिशियल ब्रांच इज सप्लाइड बाय रेडियल नर्व। सुपरफिशियल जो भी ब्रांच है वो किससे सप्लाई हो रही है? रेडियल नर्व। डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाइड बाय अल्नार नर्व। तो आपको याद क्या रखना है? हमारा आंसर क्या था? मीडियन नर्व था। अब हमें याद रखें ना, मीडियन नर्व क्वेश्चन में अल्नार भी आ चुका है, ठीक है, मीडियन भी आ चुका है, रेडियल भी आ चुका है, और इसी से रिलेटेड फिर भी क्वेश्चन आ सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ओके, कौन सा एरिया किस नर्व से सप्लाई होगा? Let's go to question number 5. A 34-year-old woman after RTA landed up in AIMS emergency with GCS of 3. Okay, she was intubated and sent for NCCT, which was found to be normal. What is most likely diagnosis? So इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। A 30-year-old male had a blunt injury to abdomen, no blood at the tip of meatus. Foley catheter was put, but urine was almost nil. How will you manage the patient? Okay, my dear friends. अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लेप्रोटोमी। इस पेशेंट को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? लेपेरोटोमी, माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, हियर यू गो। What is not investigation of choice to diagnose this disease? ये तो मेरे हिसाब से बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। ये क्या है? बर्ड बीक साइन है ना ये। बर्ड बीक साइन दिखता किसमें है? आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो याद करवा देंगे जी। ये देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 24 आवर पीएच। दिस इमेज इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन इमेज पोर्टर सीरीज, ठीक है। तो मैंने कहा था, मैं इमेज जो हमारी हुई है जितनी भी कवर इमेज बैंक में है, इमेज बैंक की प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ दे दूंगा। बर्ड बिग साइन, इट इज कंफर्म्ड बाय मैनोमेट्रिक एंडोस्कोपिक एंड रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन। इसोफेजियल मैनोमेट्री is regarded as gold standard in the diagnosis of achalasia, classically showing apparatus and failure of relaxation of lower esophageal sphincter. So my dear friends, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? मैनोमेट्री, एंडोस्कोपी, बेरियम स्वेलो सब यूज करेंगे, लेकिन क्या यूज नहीं करेंगे? 24 आवर्स पीएच। तो इसने क्वेश्चन में क्या बोल रखा था? व्हाट इज नॉट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बी, ठीक है। मैनोमेट्रिक भी यूज करते हैं, एंडोस्कोपिक भी यूज करते हैं, ठीक है, बेरियम स्वेलो भी यूज किया जाएगा, सब यूज किया जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यूज नहीं किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। Following blunt trauma to the chest, patient present to the casualty. Out of the following radiograph, in which you will do further evaluation before putting a chest tube in patient. So यहाँ पर आपको 3 चेस्ट एक्सरे की फॉर्म दी गई है, ठीक है। आपको बताना है कि you will do further evaluation before putting a chest tube in patient. ओके, ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या है? सी है। फर्स्ट क्या है? केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। थर्ड क्या है? न्यूमोथोरेक्स। सो फर्दर इवोल्यूशन इज नॉट नीडेड। बट सेकंड क्या है जी? सेकंड ऑप्शन जो हमारा है वो है किसका? बावल लूप का, जिसमें कि इवोल्यूशन की क्या पड़ेगी? नीड पड़ेगी। फर्स्ट केस क्या है? प्लूरल इफ्यूजन का। सेकंड थर्ड केस क्या है? न्यूमोथोरेक्स का, जिनके अंदर की फर्दर इवोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सेकंड केस जो हमारा है वो है बावल लूप का, ठीक है, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन की नीड पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9। In a patient on polysomnography, EEG and EOG shows the wave given below. Stage of sleep is REM, NEREM1, NERM2, NERM3। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर एक कंप्लीट डाटा देख लीजिए। ये है वेक साइकिल, ये है S1, S2, और ये हमारे जो ऑप्शन में पूछ रखा था वही है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है
हमारा जो इमेज था ऑप्शन के अंदर वो ये था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? REM। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A 29-year-old lady came to psychiatry OPD with symptoms of hypomania. There is history of past episode mania. Now she is planning to conceive. Which drug should be avoided? इसमें जो ड्रग अवॉइड करना है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वालप्रोएट। वालप्रोएट कैन लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड आल्सो अवॉइड लिथियम, इट कैन लीड टू एब्स्टीन एनोमली। बट जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा वालप्रोएट। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। Given alongside is an image of tympanic membrane with retraction pocket. What is grade of retraction pocket? Okay, retraction pocket की grade यहाँ पर पूछी गई है my dear friends, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। जो इस इमेज में जो पूछा गया है रिट्रैक्शन पॉकेट के बारे में, उसका आंसर क्या है जी? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेड नंबर 1। ओके, यहाँ पर देख लो ग्रेड क्या है। ग्रेड नंबर 1 में क्या है? रिट्रैक्शन टुवर्ड मेलियस। ओके, इमेज में क्या था हमारा? मेलियस की तरफ रिट्रैक्शन थी। ग्रेड नंबर 2, रिट्रैक्शन ऑन टू मेलियस। ओके, इमेज नंबर मतलब ग्रेड नंबर 3, रिट्रैक्शन ऑन टू मेलियस नेक बियॉन्ड एनुलस फंडस विजुअलाइज नो इरोजन। ग्रेड नंबर 4, बियॉन्ड एनुलस फंडस विजुअलाइज विद इरोजन। ओके, और ग्रेड नंबर 5 में क्या है? फंडस नॉट विजुअलाइज्ड एपिटिम्पैनिक cholestratioma. Okay, my dear friends, let's go to question number 12. At 45-year-old female pregnant with easy fatigability, on examination she was found to be pale and HB was 6 gram. Which of the following is common feature in peripheral smear? So इस क्वेश्चन का आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक कंडीशन। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। सो ये आपको क्लियर हो चुका है, क्योंकि स्किन का कलर क्या था? पेल था। एचबी क्या है? 6 ग्राम है। सो माइक्रोसाइटिक भी होगी कंडीशन ये, और ये हाइपोक्रोमिक भी होगी माय डियर फ्रेंड्स। Consider these tests: Lugol's iodine, Florence test, Preciptin test, Barbarius test. Which of these would you use for determining vaginal cells on a vaginal smear in a patient with suspected vaginal assault? So कौन सा होगा my dear friends? Correct होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, that is Lugol's iodine. Lugol's iodine stains vaginal epithelial cells brown. Preciptin test, प्रेसिपिटेन टेस्ट डिटेक्शन ऑफ ब्लड। ओके, प्रेसिपिटेशन क्या करेगा? डिटेक्शन ऑफ ब्लड करेगा। फ्लोरेंस टेस्ट क्या करेगा? डिटेक्शन ऑफ कोलिन। बारबेरियोस क्या करेगा? डिटेक्शन ऑफ स्पर्मीन। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ल्यूगोल आयोडीन। ओके माय डियर, विच इज ट्रू अबाउट जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट? ओके, जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट को लेके इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दे हेल्प डिफाइन द रिस्क ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट। दे हेल्प इन डिफाइनिंग द रिस्क ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर, so here you can see a 25-year-old woman with lepromatous leprosy on MDT in pregnancy present with type 2 lepra reaction. How will you manage her? So we will manage her by starting corticosteroid. We will manage her by starting corticosteroid. Okay. Leprosy can be exacerbated during pregnancy, and without treatment it can permanently damage the skin, nerves, limbs, eyes. So treatment is necessary. For multibacillary patient, MDT is recommended. Corticosteroid is added. Thalidomide is contraindicated. So ऑप्शन नंबर डी तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। लेट्स गो टू नेक्स्ट। Which of the following clotting factor decrease in pregnancy? कौन सा clotting factor decrease होगा pregnancy में? My dear friends, the correct answer for this question will be option number B. Factor number 11 will decrease in pregnancy. Okay, my dear friends, pregnancy क्या है? Hyper कोगुलेबल स्टेट है। फाइब्रोजन लेवल रेस हो जाएगा 15% से। ESR 4 फोल्ड्स इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन प्लाज्मा लेवल ऑफ factor 1, 2, 7, 8, 9, 10. Okay, plasma level of 2, 5, 12 unchanged or mildly increased. Okay,
और जो होने वाला है फैक्टर 11 और 13 के साथ वो क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 17, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायग्नोसिस ऑफ प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर के अंदर हम किसको इंक्लूड नहीं कर रहे, प्री टर्म लेबर का डायग्नोस करने के लिए हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, सर्विक्स ऑलवेज सेंट्रल और पोस्टीरियर। ये ऑप्शन क्या है, नॉट इंक्लूडेड फॉर डायग्नोसिंग preterm labor. So let's go to question number 18. Here you go. Leprosy contact for PEP, which are correct? My dear friends, the correct answer for this question will be option number C. PEP means post exposure prophylaxis. PEP का मतलब क्या है, post exposure prophylaxis. एज क्या है, इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एज मोर देन 2 ईयर होगी, इन कॉन्टेक्ट मोर देन 3 मंथ, ओके, with newly detected leprosy case in last 1 year, single dose rifampicin 30 more than 35 years को हम देंगे 600 mg, 20 से 35 को हम देंगे 450 mg। माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। यंग फीमेल हैज सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन और RAPD present, the other eye is normal. What test we will do, my dear friends? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। We are going to do all test, MRI brain of brain and orbit also, anti-NMO, MOG antibody, thyroid profile, blood glucose, LFT, RFT, सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, RAPD क्या है, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व डिजीज, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ओके, एंटी एक्वापोरिन 4AB, न्यूरो माइलाइटिस ऑप्टिका, एनएमओ हो गया जी, एमओजी क्या है, माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी, कॉजेटिव प्रोटीन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ओके माय डियर फ्रेंड्स। ब्लड टेस्ट टू बी डन फॉर ऑप्टिक न्यूरोपैथी अदर देन डीमाइलेटिंग ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ESR, TFT, एना एंटीमाइलिन एंटीबॉडी, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, रैपिड प्लाज्मा रीगेन टेस्ट। Let's go to question number 20. Punched out retinal lesion was seen in which of the following? My dear friends, the correct answer will be option number D. Post staphyloma, fundus coloboma, rubella retinopathy are not punched out lesion. Okay, so post ये रहा, उसके बाद फंडस कोलोबोमा ये रहा, रूबेला ये रहा। ठीक है, ये तीनों क्या है, तीनों की तीनों क्या है, पंच्ड आउट लेसन नहीं है। सो किस में दिखने वाला है, टोक्सोप्लाज्मोसिस में क्या दिखने वाले हैं हमें, रेटिनल, पंच्ड आउट रेटिनल लेसन दिखने वाले हैं। ठीक है, प्रिज्यूम्ड ओक्यूलर हिस्टोप्लाज्मोसिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, सार्कोइडोसिस, साइफिलिस, सिस्टमैटिक multiple evolent white dot syndrome, acute posterior multifocal blackcoid pigment epitheliodopathy shows punched out lesion. सो ऊपर वाले तीन ऑप्शन हमें पंच आउट लेसन शो नहीं करेंगे, बाकी के सब के नीचे जितने दे रखे हैं वो सब क्या शो करेंगे, पंच आउट लेसन हमें शो करने वाले हैं रेटिना में। A 2-year-old male child was admitted with recurrent bloody stool, atopic dermatitis like rash and fatigue. On CBC, his TLC was normal and platelet count to 20,000 mm3. What is next best step to establish the diagnosis? So, my dear friends, the correct answer will be option number B, screening for WASP expression. WASP expression ये किस लिए यूज किया गया माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम कंडीशन है। WASP क्या है, इट इज अ जीन, इट इज अ जीन इन्वॉल्व्ड इन विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम, ओके। और इस सिंड्रोम में जो हमें याद रखने वाली चीज वो क्या है, WASP से याद रखेंगे, W से विस्कोट, A से एल्ड्रिच सिंड्रोम, ट्रायड वाटर, ओके। इसमें T से क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, E से क्या है, एक्जिमा, R से क्या है, रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो WA से क्या हो गया, विस्कोट एल्ड्रिच, TER से क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक्जिमा, रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। IgM लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, IgG लेवल क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, सीरम IgA IgE क्या हो जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे। और क्रोमोसोम कहां पर लोकेटेड है, XP1123 पर। माय डियर फ्रेंड्स, लेट गो टू क्वेश्चन नंबर। A 50-year-old male was admitted with complaints of fatigue and joint pains. On examination, rash was found on the hands as shown in image. What is likely diagnosis?
So the correct diagnosis for this image will be, for this question will be option number B, that is Gordon's papule in juvenile dermatomyositis. And similar question we have discussed in our super 50 क्वेश्चन सीरीज माय डियर फ्रेंड्स, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप जरूर टाइम निकालना। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2x की स्पीड में जरूर उन सीरीज को देखना। हाई रिस्क HPV commonly not associated with, so the correct answer for this question will be option number C, laryngeal papillomatosis। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 16 and 18 type associated with all HPV related cancer. Okay, low risk HPV type include 66, 11, 42, 43 and 44. Cause warts on and around the genitals, anal, mouth and throat। My dear friends, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। हाई रिस्क HPV will include 16, 18, 31, 32, बहुत सारे टाइप है। ठीक है, सो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन नंबर सी है, उसको देख लेना माय डियर फ्रेंड्स। सो हियर यू हैव टू चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। Okay, image is shown below. Height is cyst of kidney is given, and you have to choose incorrect option, my dear friends. And the incorrect option will be option number A, FNSC biopsy required before surgery. It is incorrect here. Albendazole दी जाती है, caused by dog tapeworm, बिल्कुल correct. Leakage of cyst can cause anaphylaxis. Yes, absolutely correct. Option number A correct नहीं है। Which is the origin marked structure? Okay, जो स्ट्रक्चर इसमें मार्क की गई है उसकी ओरिजिन क्या है माय डियर फ्रेंड्स? दैट इज हिप्पोकैम्पस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 27। चूज द करेक्ट पैथोजन बेस्ड ऑन ईजीजी शोन इन स्टूल इमेज। ओके, यहाँ पर करेक्ट पैथोजन का नाम बताओ। ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी की इमेज है माय डियर फ्रेंड्स, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल। एनसाइक्लोस्टोमा duodenal, a patient present with hypopigmented lesion on trunk, no neuropathic pain, juicy lesion present on face, history of prolonged fever in childhood. The present patient is from Bihar, 45-year age. What is most likely diagnosis? इस कंडीशन का मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होने वाला माय डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, PKDL। Let's go to question number 29. Neonate present with seizure on CSF examination has meningitis. Which of the following is most likely causative agent for this condition? The causative agent will be option number A, Streptococcus agalactiae. Okay, option number A क्या है? Correct है my dear friends. At what age does baby attains half height of adult height? कौन सी एज में बेबी हाफ हाइट अटेन कर लेता है बेबी हाइट की? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 18 से 24 मंथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, पीडियाट्रिक से रिलेटेड ये जितनी भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है इनको याद कर लेना, कि कौन सी एज में क्रॉलिंग, कौन सी एज में सीढ़ियाँ वो, ठीक है, क्लाइंबिंग, कौन सी एज में हाइट गेन करेगा, ये सब पैरामीटर्स आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। सारी रिफ्लेक्स देख लेना। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, a child present with asymptomatic lesion on dorsa of hand, okay, and penile shaft, that is named as option number C, lichen nitidus। lichen nitidus। Option question number 32. Match the tumor marker. You have to match correct tumor markers here, and the option number A will be correct choice here. For A, dysgerminoma, the correct tumor marker will be LDH. Epithelial cell tumor, CA125. Granulosa cell tumor, that is inhibin. Choriocarcinoma have HCG. Yolk sac have AFP. So my dear friends, remember these tumor markers. Female presented to OPD with vaginal discharge and itching. Smear findings shown in image. The image revealed the diagnosis. It is case of गार्डेनेला वेजिनालिस। इसका आंसर क्या है? गार्डेनेला वेजिनालिस माय डियर। चाइल्ड विद pseudomembranous tonsillitis, throat swab microscopy shown in the image. चूज करेक्ट स्टेनिंग स्टेप। स्टेनिंग के आपको करेक्ट स्टेप बताने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो करेक्ट स्टेप होने वाले हैं वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है, जिसमें कि ई पर क्या है? मिथाइलिन ब्लू, देन जी पर क्या है? आयोडीन,
जी के बाद एफ पर क्या है, एसीटोन, और फिर क्या है, सैफरानिन। So here you have to match correct organism with correct images, my dear friends, and option you will get on next page. So जो correct है उनको मैच कर लीजिए, आपके पास 10 seconds है, और फिर हम देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। So my dear friends, the correct answer will be option number C, that is A का ऑप्शन नंबर 1 है, B का 2 है, C का 3 है। सब इमेजेस क्या थी, ऑलरेडी मैच्ड थी। ठीक है, आपको बस ये डिसाइड करना थी कि क्या वो सही है कि नहीं है। अगर आपने गलत चूज किया है तो उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38, मैच द फॉलोइंग फॉर जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस। ओके, रिजर्वर होस्ट क्या है, एम्पलीफायर होस्ट क्या है, एक्सीडेंटल होस्ट क्या है, वेक्टर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए का क्या है, फोर्थ। रिजर्वर होस्ट क्या है, बर्ड। ओके, एम्पलीफायर होस्ट क्या है जी, पिग। ओके, और एक्सीडेंटल होस्ट क्या है, ह्यूमन। ओके, वेक्टर क्या है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इन ल्यूमन एट द एंड ऑफ पीसीटी एक्सेप्ट। कौन सा ऐसा है जिसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होती है पीसीटी के अंदर, सब को छोड़ के। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को छोड़ के बाकी सबकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। Which of the following structure in the scapula is palpable in the infraclavicular fossa? कौन सी स्ट्रक्चर है जो इसमें क्या है, पल्पेबल है, वो होगी स्ट्रक्चर नंबर सी। सी को हम क्या कर सकते हैं, पल्पेट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर हो चुका है। मैच द फॉलोइंग बेस्ट ऑप्शंस। ओके, यू हैव टू मैच all the followings with their best options, and the correct option will be option number A. SBC is matched with intralesional steroid. Okay. B is matched with third radio frequency ablation. C is matched with D curetage. Osteosarcoma is matched with wide excision. Question number 42. A patient had positive Trendelenburg sign. Which muscle will be affected? कौन सी मसल अफेक्ट होगी, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट, ग्लूटियस मीडियस। ओके, सो इसमें जो मसल जो स्ट्रक्चर अफेक्ट होती है उसमें आएगा फीमोरल हेड या फिर नेक, ग्लूटियस मीडियस। मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो मसल सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होने के चांस है वो क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस। उसके बाद आती है ग्लूटियस मिनिमस भी आती है, लेकिन ये कम इफेक्ट होती है, और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए माय डियर फ्रेंड्स। What is most probable diagnosis for given condition in image, my dear friends? What do you think? What will be correct choice? The correct choice will be option number B, erythema infectiosum. Erythema infectiosum is correct choice for this question. Parvo B19 virus. Okay, that is single-stranded DNA virus, non-enveloped, and it will lead to erythema infectiosum. Gram-positive alpha-hemolytic cocci with catalase negative and opsocin resistant causing endocarditis, and that will be option number D, Streptococcus sanguineus. Streptococcus sanguineus will be correct choice here, my dear friends. Streptococcus sanguineus, S viridans दो बार हो गए, ठीक है। Streptococcus sanguineus, most common cause of subacute bacterial endocarditis. बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन जो कोज है वो क्या है, स्टेप्टोकोकस सेंगियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेट इनवर्ड सोडियम चैनल ब्लॉकर। लेट इनवर्ड सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेनोलेजिन। रेनोलेजिन एक्ट बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल along with FM metabolism inhibition. This novel anti-anginal drug primarily acts by inhibiting a late sodium current, okay, in the myocardium, which indirectly facilitates calcium entry through sodium calcium exchanger. So इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, रेनोलाजिन। Drug used for treatment of pregnancy induced hypertension is, that is very important drug,
and it is named as alpha methyl dopa. Most common are लेविलाटोल, अल्फा मिथाइल डोपा. लेविलाटोल यहाँ दिया नहीं गया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट. अदर ड्रग कैन आल्सो बी यूज्ड, दैट इज क्लोनिडीन, डिपिन, हाइड्रालेजिन, प्राजोसिन, बट जो मोस्ट कॉमन होगा वो क्या है, मिथाइल डोपा और लेविलाटोल. Fluoroquinolone contraindicated in liver disease. The correct answer for this question will be option number B, pefloxacin. Okay, dose of pefloxacin need to be reduced in liver disease, but it is not to be reduced in renal insufficiency. Except pefloxacin, moxifloxacin, and trovofloxacin we can use in renal failure except these. ओके, इनको छोड़ के हम बाकी सब renal failure में यूज कर सकते हैं. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स. A 40-year female presented to OPD after she had undergone laparoscopic cholecystectomy very recently for cholelithiasis. What would be most common complaint with which she would have presented? The correct complaint will be option number B, that is keturia. Okay, bladder is removed और bladder remove हो गया तो bile is not getting concentrated, and bile is not concentrated means its activity will increase. It will show absence of fat emulsification, which will lead to steatorrhea. Okay, so correct answer क्या है, option number B. Receptor tyrosine kinase have been shown on not only to key regulator of normal cellular process but also to have a critical role in development of progression of many type of cancer. Which of the following bind to the tyrosine kinase receptor? Select one option and that will be option number B, insulin. Insulin क्या है, correct choice है. Hormones that use the receptor tyrosine kinase signaling, growth hormone, insulin, leptin, prolactin, growth factors. So ये सब क्या करते हैं, टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग यूज करते हैं. और इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी माय डियर फ्रेंड्स. Patient present with colicky pain and diarrhea on history of fever and stool sampling given for investigation showed in the image. अब ये इमेज को देखकर बताइए क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का. माय डियर फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका. करेक्ट आंसर क्या. सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ वेलेंटिडियम कोलाई. एक साइड उसका क्या है, ट्रोपोजाइट दिया गया है. ठीक है, ये क्या है, बायन्यूक्लिएट है. ये क्या है जी, बायन्यूक्लिएट है. एक साइड इसका क्या है, ट्रोपोजाइट है. एक साइड इसकी क्या है, सिस्ट है. ओके माय डियर फ्रेंड्स, and it is a bean shaped और kidney shaped macronucleus. ये देख लीजिए जी, bean shaped और kidney shaped macronucleus दिख रहा है दोनों साइड, सिस्ट में भी ट्रोपोसाइट में भी. माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर हो चुकी इमेज. ये है सिग्नेट रिंग साइन. ये क्या है जी, सिग्नेट रिंग साइन. हियर यू कैन सी क्लियरली सिग्नेट कितनी दिख रही है, सिग्नेट रिंग साइन सीन इन चेस्ट सिटी in case of bronchiectasis. In case of bronchiectasis, my dear friends, इमेज बैंक की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना माय डियर फ्रेंड्स. स्पॉट प्रॉपर डायग्नोसिस. ओके, सो ये जो एरो मार्क चीज यहाँ पर दी गई है, इसको देखकर आपको प्रॉपर डायग्नोस बताना है. और इस इमेज का प्रॉपर डायग्नोस होने वाला है काउंसिलमैन बॉडीज. इस इमेज का करेक्ट आंसर क्या है, काउंसिलमैन. सो हियर इन दिस इमेज यू कैन आल्सो सी काउंसिलमैन बॉडी. ओके, हेयर. ओके, और इसको हम बोलेंगे नोन एज काउंसिलमैन हाइलिन बॉडी और एपोप्टोटिक बॉडी. इट इज एन eosinophilic globule of apoptotic hepatocyte cell fragment, and these bodies are seen in the patient suffering from liver disease, acute viral hepatitis, yellow fever, and other viral syndrome. Spot proper diagnosis for this image. My dear friends, the correct diagnosis for this image will be Cowdry type A body. Cowdry type A. अब Cowdry type A और B किसमें? So here in this image you can see Cowdry type B bodies. अब हमारा क्वेश्चन में क्या था, Cowdry type A था, हमने B भी देख लिया. Cowdry type A and B are seen in, A is seen in herpes simplex virus, Varicella zoster virus. Type B is seen in infection associated with poliovirus, cytomegalovirus.
and light microscopy is used for detection of Cowdery bodies. Okay, and it is named after Edmund Cowdery. Choose correct option regarding life cycle. My dear friends, जो मैं बोल रहा हूँ सुपर 50 सेशन सीरीज, उसमें सुपर 50 माइक्रोबायो फार्मा और बायोकेमिस्ट्री की मैंने एक सुपर 50 सेशन कवर किया जिसमें 50 क्वेश्चंस है। उसमें मैंने सारी लाइफ साइकिल की है, ठीक है, सारी क्या है, लाइफ साइकिल है, और सारे एग्स हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो वीडियो जरूर देखना, वो सेशन जरूर देखना माय डियर फ्रेंड्स। जो अब तक इस वीडियो को देख रहा है वो तो देख ही लेगा, जो नहीं देख रहा है उसका वही जाने। अब फायदा आप ही लोगों का है, देखोगे तो आपका, नहीं देखोगे तो आपका। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, एनसाइक्लोस्टोमियासिस। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, एनसाइक्लोस्टोमियासिस माय डियर फ्रेंड्स। इमेज स्पॉटर, ठीक है, ये सब कहाँ कवर कर रखे हैं मैंने, सुपर 50 क्वेश्चन सीरीज में। सो इनका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, साइजोस्टोमा मानसोनी, ठीक है, ये इमेज किससे एसोसिएटेड है, साइजोस्टोमा मानियन, और ये किससे एसोसिएटेड है, जियार्डिया लैम्बलिया। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, एक और इमेज आ गई जिसको क्या बोलेंगे हम, लैंगर हैंसेल हिस्टियोसाइटोसिस, और ये अपीयरेंस कैसी है, यह है टेनिस रैकेट अपीयरेंस। टेनिस रैकेट अपीयरेंस ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और ये किस में दिखेगी, लैंगर हैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से देख लो, लैंगर हैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, टेनिस रैकेट सेप्ट इसमें भी दिखने वाला है, टेनिस रैकेट सेप्ट ग्राम पॉजिटिव रोड होती है, ठीक है, किसमें, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी में दिखने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। हो चुका है क्वेश्चन क्लियर। ये क्या है, लाइफ साइकिल है, स्पॉट कीजिए किस कौन सी लाइफ साइकिल है ये। सो ये सब लाइफ साइकिल में कवर कर चुका है माय डियर फ्रेंड्स सुपर 50 सीरीज में, जिसमें कि माइक्रो फार्मा बायोकेमिस्ट्री, उसमें सारी लाइफ साइकिल है, सारे एक्स हैं। तो जो अब तक है वो जरूर देखेगा, जो नहीं है वो तो वही जाने। सो इसका आंसर करेक्ट क्या है, पैरागोनिमस वेस्टरमानी। इस लाइफ साइकिल का करेक्ट आंसर क्या है, पैरागोनिमस वेस्टरमानी। इस लाइफ साइकिल का करेक्ट आंसर क्या होगा जी, जिसमें इंटरमीडिएट होस्ट शिप है, डेफिनेटिव होस्ट डॉग है, ठीक है। तो बताइए क्या होने वाला है इस लाइफ साइकिल का करेक्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा इसका एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। स्पॉटिफाई प्रॉपर डायग्नोसिस। अब ये जो रेडियोलॉजी वाले जितने भी इमेजेस थे ना, उसमें ये सारी एक सीरीज है पूरी, जिसमें स्कल से रिलेटेड सारी इमेज मैंने कवर की है। तो इमेज सेशन जरूर देखना माय डियर फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर है क्रू कट साइन और हेयर ऑन एंड। क्रू कट साइन, ये जो दिख रहे हैं ना आपको ऐसे ऐसे बाल, ये क्या है, क्रू कट साइन। द हेयर एंड साइन, इट इज अ रेडियोग्राफिक अपीयरेंस ऑफ diploid space of skull. Okay, and high nest, it is a mnemonic to remember causes of this sign and where this sign is seen. This sign is seen in hereditary spherocytosis, iron deficiency anemia, neuroblastoma, enzyme deficiency like G6PD deficiency leading to hemolytic anemia, sickle cell anemia, thalassemia major। इन सब में क्या दिखेगा आपको, क्रू कट साइन। Thanks to everyone. I hope that you all like this video. If you feel that this video is helpful, then don't forget to share this video. Stay safe, stay healthy, and best wishes for your exam. I hope that you all will watch the links which I am going to pin out here in this video. Okay, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा उनको जरूर देखना, ठीक है। उनमें आपके अगर PYQs नहीं किया तो PYQs कवर हो जाएंगे, अगर आपने इमेज नहीं किया तो इमेज आपकी एक बार सुपरफिशियल कवर हो जाएगी, और स्टेन से रिलेटेड भी वीडियो डाल दूंगा, जिसको स्टेन्स की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियो उसका भी लिंक डाल दूंगा माय डियर फ्रेंड्स। जो जो लिंक डालूं उन वीडियोस को 2x की स्पीड में करके देख लेना माय डियर फ्रेंड्स।